ज्ञान होने के बाद केवल ज्ञान झूठा, और जीव उस परम वैभवशाली दशा को प्राप्त हो जाता है जिसका नाम है ज्ञान। ज्ञान ज्ञान सिद्ध प्रभु के पास क्या रहा? ज्ञान 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 रहा। तुम्हारे पास क्या है? ज्ञान ही ज्ञान ज्ञान है। लोग कहते हैं भैया मम्मी पापा चले गए, परिवार चला गो, हमें कछु दे के नहीं गए। अरे तुम्हें बहुत कछु दे गए, इतना तो दे गए कि तुम्हें जन्म दे के चले गए। इसका बहुमान नहीं आता। थोड़ी सी धन दौलत मकान घर गृहस्थी थोड़ी सी कमरा देके नहीं गए तो जीवन भर याद करेंगे। क्या कहेंगे कि भैया पापा चले गए, मम्मी चली गई, परिवार चला गया, हमें कछु दे के नहीं गए। अरे तुम्हें इतना तो दे के चले गए कि तुम्हें जन्म दे के गए वे हैं, तुम्हें जन्म दे के गए। अब आत्मा का पुरुषार्थ करो, आत्मा का कल्याण का मार्ग तुम पुरुषार्थ करो। अब थोड़ी तुम तुम्हारी कमाई करो, है तुम्हारी कमाई करो। इस कमाई का मतलब है कि तुम्हारी ज्ञान गुण सत्ता पे विश्वास करो। तुम्हारे पास कुछ नहीं है लेकिन सब कछु है। सब कछु है माने ज्ञान तो है ना, तो ज्ञान है ना। तो जब ज्ञान है तो ऐसे ज्ञान को आचार्य भगवान तारण तरण देव कहते हैं कि तू केवल ज्ञानी के गीत मत गा, केवल ज्ञानी की शरण को मत देख, तू पर और पर्याय की शरण को मत देख, अपनी निज आत्मा की शरण को देख। निज आत्मा की शरण क्या है? ज्ञानमयम च संपूर्णम, ज्ञान से परिपूर्ण मेरी एक अखंड सत्ता है। इसलिए यहाँ तारण तरण देव कहते हैं ज्ञानमयम च संपूर्णम। अरे तुम केवल ज्ञान से क्या, ज्ञान से पूर्ण हो, और ऐसे ज्ञान का जहाँ अनुभव झलकता है इसका नाम है ममल दृष्टि सदा वदई। ममल कहते हैं ममल सत्ता को, दृष्टि कहते हैं शुद्ध उपयोग को। ममल दृष्टि सदा वदई, ममल माने आत्मा, ममल दृष्टि, दृष्टि माने शुद्ध उपयोग। शुद्ध दृष्टि ममल स्वभाव पे रही, अर्थात शुद्ध उपयोग और स्वरूप का भी जहाँ भेद ना रह जाए, उसका नाम ममल दृष्टि है। ममल दृष्टि किसको कहा? किसको कहा ममल दृष्टि? किसको कहा ममल दृष्टि? अरे आवाज नहीं आती, आवाज नहीं आ रही। चैतन्य बेटी आवाज नहीं आ रही। आ रही है आवाज? आ रही है आवाज? तो ममल दृष्टि किसे कहा? आ रही है आवाज। ममल दृष्टि किसे कहा? अच्छा वे बंद कर लेते, वे क्या बोलते हैं वीडियो से, वे बंद वैसे बंद कर लेते हो, बाकी आवाज आती रहती है। अच्छा, ममल दृष्टि सदा उदयी। तो ममल माने ममल, तो दृष्टि माने उपयोग, उपयोग माने सदुपयोग, सदुपयोग स्वरूप में ठहर गया, उस अवस्था का नाम ममल दृष्टि सदा उदयी। जो उपयोग अपने स्वभाव में सद गया, अपने स्वभाव में ठहर गया, अपने स्वभाव में डूब गया, सदा उदयी। उदयी माने ज्ञानी जनों ने ऐसा संदेश दिया है जाका नाम मुक्ति है भगवान। इधर उधर भटक भी से मुक्ति नहीं हो, इधर उधर अटक भी भटक भी से मुक्ति नहीं हो, मुफ्त में तो अटक भी भटक भी से मुक्ति नहीं हो। मुक्त ऐसे होएगी कि तुम मुक्त स्वभाव का अनुभव करो। और ऐसे मुक्त स्वभाव का अनुभव कराने के लिए कोई जिज्ञासु जीव चलता है तो ये संसार का प्रबंधन जाल इतना फैला है कि पूजा के नाम पे ही भटक जाता है। उनने कहा जा पूजा पढ़ो जा से पुण्य मिल जाए, उनने कहा जा पूजा पढ़ो जा से पुण्य मिल जाए, जा पूजा पढ़ो जा से पुण्य मिल जाए। अरे भगवान पंडित पूजा पढ़ो से पुण्य ही पुण्य मिल जाए, धर्म ही मिल जाएगा। कैसी? अब देखो, लोक मूढ़म नरिष्टन्ते, लोक मूढ़ता को नहीं देखता वो कौन? जो कोई सच्ची आत्मा की पूजा कर रहा है। लोक मूढ़म नरिष्टन्ते, लोक मूढ़ता उसे दिखाई नहीं पड़ती, ना लोक मूढ़ता को देखता। और लोक मूढ़ता किसे कहते हैं? जा सब इधर उधर सिर फोड़ता है, ये सब लोक मूढ़ता है। उपयोग पर्याय से जोड़ता है, जय को नाम लोक मूढ़ता है। उपयोग पर्याय से जुड़ता है, जय का नाम लोक मूढ़ता है। उपयोग विभाव में रस लेता है, जय को नाम लोक मूढ़ता है।
अच्छा तुम सब भोजन बनाते होंगे, भोजन करते हो ना, कितने अच्छे रस से रुचि से भोजन करते हैं, जो बना लें जो बना लें जो बना लें जो बना लें। अरे भगवान कछु नहीं, एक बार जी अनुभव करो जी विभाव कर्म चक्र से हटना, इसका नाम तो है स्वभाव दृष्टि और पर्याय पे दृष्टि गई से लोक मूर्ता है। देखो या तारण तरण देव कह रहे हैं, लोक मूढ़म न देष्टन्ते देव पाखंड न देष्टते, लोक मूर्ता को नहीं देखता, और लोक मूर्ता अर्थात इधर उधर नहीं, वो अपने उपयोग को मूर्ता। अगर उपयोग पर पर्याय में मुड़ता है और पर पर्याय में मुड़ता भी है, और अगर उसमें रस लेता है तो वही मूर्ता है। वस्तु में सम्यक मिथ्यात नहीं है, मिथ्यात सम्यक तुम्हारी मान्यता में है। आया ना भगवान। जब तक घर में बंटवारा नहीं हुआ तो बर्तन साथ में ढड़कते रहते हैं, और जिस समय बंटवारा हो गया तो उनने कहा जो कटोरी हमारी और जो गिलास हमारा और जो थाली हमारी और जो परात हमारा और जो सामान हमारा और जो सब सामान हमारा। अबे भी वहीं रखा है सामान, लेकिन कब तक? मान्यता वहीं की वहीं बदल गई। बंटवारा हो गया तो भगवान ये था हमारा दहेज और इसको अब रखेंगे हम सहेज। तो मान्यता में मिथ्यात सम्यक तो होता है कि तुम्हारा ये वस्तु में होता है। वही गिलास और वही कटोरी, वही बर्तन, वही सब सामान इकट्ठा घर में ढड़क रहा है, और आज ये बंटवारा हो गया तो हमारो सामान हमारे कोठा में और उनको सामान उनके कोठा में। बोले जो हमारा नहीं है माने भगवान। ये तुम्हें समझ में नहीं आ रही कितनी सरल बात है। 20 साल 40 साल से शादी हुए आए घर में रहे, तो घर में उन्हें 40 साल से मालूम है कि जो गुंड हमारे घर से दही थी, या गुंड उनने दही थी। माने तुम 40 साल से भूले ही नहीं थे। आज बंटवारा हुआ सो अपनी गुंड अपनी कसड़ी अपनो घगरा अपनी तरफ रख लो। तो बताओ तुम जब ये भगवान गुंड कस्यणी को नहीं भूल पाए, जब पुद्गल जड़ को तुम नहीं भूल पाए, और उन्हें रोज याद नहीं करे, रोज परिवार से कहा नहीं कि जा गुंड हम कबहू अलग हुई है तो जो गुंड कस्यणी हम ले ले हैं, या कबहू हम अलग हुई है तो जो सामान हम ले ले हैं, काहे कि जो हमरो कहा नहीं, लेकिन भगवान दृष्टि में बना रहा। और जिस दिन अलग हुए उस दिन अपने गुंड को कस्यणी को अलग अलग रख लिया। तो बताओ 40 साल बाद तुम याद थी कि नहीं थी? इसलिए भगवान गुरु बाबा कह रहे हैं कि तू बाहर से ये जड़ पुद्गल धूरा कूड़ा गुंड को संभाल सकता है तो अखंड को क्यों नहीं संभाल पाता? अखंड, अखंड माने अपना चेतन भगवान आत्मा। बाय तो 40 साल से ध्यान रखे रहा गुंड पा, लेकिन अखंड का तो एक समय मात्र ध्यान कर, एक समय मात्र दृष्टि कर, एक क्षण मात्र को दृष्टि कर। कैसा अखंड स्वरूप? ज्ञानमयम च संपूर्णम ममल दृष्टि सदा वदय, ऐसा ज्ञान स्वरूप है। और ऐसे ज्ञान स्वरूप में अब पर्याय से दृष्टि मत जोड़ना। पर्याय से दृष्टि जुड़ी तो लोक मूढ़म दिष्टन्ते, अगर पर्याय से दृष्टि जुड़ी तो लोक मूढ़म दिष्टन्ते, ये पर्याय की दृष्टि है। और स्वभाव की दृष्टि है तो लोक मूढ़म न दिष्टन्ते, लोक मूढ़ता को वो नहीं देखता, नहीं देखता भगवान, नहीं देखता है। और फिर क्या नहीं देखता? देव पाखंड न देष्टते, देव, देव के नाम पे कितना पाखंड है भगवान, देव के नाम पे कितना जीव भटका रहा है, जीव में कितने भटक रहा है, कितना भटक रहा है। देव पाखंड न देष्टते, एक पर और पर्याय से जुड़ना ही पाखंड पना है। उनने कहा भादेव मिल जाए, भादेव मिल जाए, भादेव मिल जाए, कहूं नहीं मिल रहे देव। देव मेरा आत्म ही है देव निरंजन। देव कहाँ है? आत्म ही है देव निरंजन। फिर कितना देव मिल रहा है? काशीकर जी में मिल जाएगा, गिरनार जी में मिल जाएगा, वहां मिल जाएगा, वहां मिल जाएगा, कहीं नहीं मिल रहा भगवान। देव तो ये है, देव रूपी मंदिर में चैतन्य प्रभु विलस रहा है, इसका नाम देव है। देवत्व का रहता सदा, चैतन्य में वह वास है, मिले कैसे वह पर में, जहां पर में है ही नहीं है तो मिलेगा कैसे? इसलिए जड़ अचेतन ये कभी देव नहीं होते। जैसे बच्चा को खिलौना दे देते हैं ना,
छोटे छोटे बच्चा रोते हैं तो उन्हें छोटो सो कछु गुनगुना दे दो है, कछु गेंद पकड़ा दे, वे बच्चा खेलत रहते हैं। ऐसे ही भगवान जी अज्ञानी अगुरु कुगुरु मिथ्या गुरु होते हैं, जिस बेचारे भोले जीवों को, संसारी जीवों को एक तो बेचारे में भटक ही रहे हैं और उन जीवों को ऐसे गुनगुना जैसे पकड़ा देते हैं कि बस खेलत रहो और जीवन अपना पूरा करो, तुम सच्चे देव को जान ही नहीं पाओगे। जय में खेलत रहियो, अटकत रहियो, भटकत रहियो और शरीर छूट जाए भगवान। इसलिए दृष्टि रखो एक की, निःशुद्धात्म देव की। ऐसा सत्य गुरु बाबा ने समझाया है, ऐसा सत्य वस्तु स्वरूप समझाया है। तो वस्तु की व्यवस्था में ना सम्यक है ना मिथ्यात है, सम्यक मिथ्यात तुम्हारी मान्यता में है। अचेतन वस्तु है तो वह अचेतन ही मानो, और चेतन भगवान है तो वह चेतन ही जानो, चेतन न जानो। चेतन माने चेतन और अचेतन माने अचेतन। अब अचेतन है तुम चेतन जानोगे, यही तो है। देव पाखंड न देश थे। और आगे कहते हैं अनायतन मद अष्टम चा अन आयतन, जिते आत्मा के अनुभव की कहीं बात ना मिले। अन आयतन, अन आयतन माने स्वभाव से खिसके और पर्याय से जुड़े, वो है अन आयतन। और अपने स्वभाव में रहो, ये तुम्हारा है आयतन। आयतन स्वभाव में हो सो आयतन, और पर्याय से जुड़े सो अनायतन। इसलिए अनायतन माने 6 प्रकार के अनायतन होते हैं। कौन कौन से? कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र और 3 इनके मानवे वाले। 3 कुगुरु, कुदेव, कुशास्त्र 3 ए और 3 इनके मानवे वाले। तो ये 3 और 3 6 हो गए। 6 अनायतन होते हैं। 8 प्रकार के मद होते हैं। देखो इसमें लिखा है अनायतन मद अष्टम चा। 8 प्रकार के मद होते हैं। ज्ञान मद, रूप मद, बल मद, तप मद, रिद्धि मद। ये सब संसार के कारण है। मंदिरों में भगवान है, कई बार ये देखो स्क्रीनों पे फोन वाले पे देख रहे हैं, वे फोन पे स्क्रीन पे देख रहे हैं, पहले ऐसे बाल संभाल रहे हैं, ऐसे संभाल रहे, तो तुम बाल संभाल रहे फोन बहुत देख रहे। या वहां चंदन लगे हैं कई जगह, तो चंदन लगे हैं और ऐसे ऐसे बाल संभाल रहे, तो बाल संभालवे के लाने चंदन देख रहे हो, कि तुम चंदन लगावे के लाने चंदन देख रहे, वो देख रहे। इसलिए भगवान तुम्हें समझ में नहीं आया, कैसे जी भटक जा। अब देख नहीं तो ऐसे चंदन भी लगे और ऐसे ऐसे बाल भी संभाल रहा, ऐसे ऐसे चंदन भी लगा रहा, बाल भी संभाल रहा। अरे भगवान चंदन ही नहीं लग पाया, बाल ही नहीं संभल पाया, और अपने माल चेतन स्वरूप भगवान आत्मा से खिसक गया। इसीलिए अनायतन न मद अष्टम चा, यही मद है। 8 प्रकार के मद होते हैं। ज्ञान मद है, रूप मद है, तप मद है, रिद्धि मद है, बल मद है, धन मद है। ये 8 प्रकार के मद है। मद अष्टम और संकादि अष्टन अधिष्ठते, 8 प्रकार के संकादि दोष कहलाते हैं। निसंकित जे अंग है और संका दोष है। निसंकित इसका नाम अंग है और संका इसका नाम दोष है, और निकांक्षित इसका नाम अंग है और कांक्षित इसका नाम दोष है। रात में मालारोहण ज्ञान की गोष्ठी सुनी, सब जने इतने अच्छे, अब तो 40 वक्त तैयार हो गए, कितने अच्छे बोले सब जने। भगवान कम से कम भावना तो आई सबकी, ये तो भावना आई। इतने गुरु महाराज की भावना से जुड़े सब। कोई 15 गाथा सुना रहा, कोई 14वीं सुना रहा, कोई 6वीं गाथा सुना रहा, कोई पहली गाथा सुना रहा, कोई 3री गाथा सुना रहा। तो गुरु महाराज की गाथा का चिंतन तो किया, कम से कम भावना तो भाई, ये तो भावना भाई। तो ऐसे जिन जिनका सुना बहुत अच्छा रहा, जिनका नहीं भी सुन पाए वो उनने भी बहुत अच्छा ही बोला होगा। कहा कि गुरु महाराज की ज्ञान गोष्ठी में बैठे थे, मालारोहण ज्ञान गोष्ठी में बैठे थे, मालारोहण ज्ञान के चिंतन में बैठे थे। कई जगह से तो और ऐसे संदेश आए कि हम उसमें जुड़ नहीं पाए, तो हमने कहा फिर जुड़ जाइयो और करो प्रभावना, गुरु महाराज की प्रभावना करो, और कम से कम तुम अपना चिंतन करो। चिंतन करोगे तो तुम्हें कुछ मिलेगा। भगवान हम तुम्हें हमारा अनुभव बताएं कि हमें कहीं 5 मिनट बोलना था 5 मिनट, और दिन भर चिंतन किया, दिन भर चिंतन किया, बोलने का टाइम 5 मिनट का। तो ऐसे ही तुम दिन भर चिंतन करो
5-7 मिनट जितना भी तुम्हारा हो प्रवचन या तत्व चर्चा या ज्ञान गोष्ठी, तो इससे अच्छा अनुभव लिया करो। इन वाणी को पढ़ा करो, इन शब्द को पढ़ा करो और अपने आत्मा की शरत रखा करो। अपने आप पे शंका मत रखा करो कि हम कछु ना कहते हैं, हम कछु ना बोलते हैं, हमें कछु आता ही नहीं है, हमने कछु सुना ही नहीं है, हमने समझो ही नहीं है। अरे भगवान, तुमने बहुत कछु सुना है, तुमने बहुत कछु समझा है, तुमने बहुत कछु जाना है। अगर कछु नहीं बने तो शुद्ध गाथा तो पढ़ो गुरु बाबा की, गुरु बाबा की शुद्ध गाथा पढ़ो। देखो गाथा कितनी अच्छी शुद्ध है। शंकादि अष्ट न अधिष्ठते। अब अपने आप पे शंका मत रखना। 6 प्रकार के अनायतन से नहीं जुड़ना, 8 संकादि दोष से नहीं जुड़ना, 8 प्रकार के मद से नहीं जुड़ना, और ये मूर्ता 3, देव मूर्ता, लोक मूर्ता, पाखंड मूर्ता। देखो भगवान, लोक मूर्ता न दिष्टन्ते, माने लोक मूर्ता को मत देखो है, और देव पाखंड न दिष्टते। अब इसमें क्या क्या आ गया? लोक मूढ़म न दिष्टन्ते, माने लोक मूर्ता को मत देखो, पाखंड मूर्ता को मत देखो, गुरु मूर्ता को मत देखो, और देव पाखंड इसमें समाहित है। देव मूर्ता, लोक मूर्ता और पाखंड मूर्ता। अब पाखंड मूर्ता का क्या मतलब होता है? पाखंड मूर्ता माने जो कुगुरु अगुरु मिथ्या गुरुओं द्वारा चलाई जाती है, इसका नाम पाखंड मूर्ता है। पाखंड मूर्ता किसे कहते हैं? कि ये कुगुरु अगुरु मिथ्या गुरुओं द्वारा चलाई जाती है, इसका नाम पाखंड मूर्ता है। पाखंड मूर्ता, और जो उसमें जुड़ने लगता है, बेने लगता है, दौड़ दौड़ के भगन लगत है, वहां को नाम लोक मूर्ता है। और देव मूर्ता जा है कि कहीं भी अन्य रहे भगवान, कछु भी धर दो, कछु भी धर दो और कछु भी लगा दो, ले भाई तो अपने मुड़ पटकन लगे। ऐसे थोड़ी होता कल्याण भगवान। तुम निर्णय तो करो, तुम्हारा ये मस्तक है, मस्तक माने तुम्हारा ये मति ज्ञान का भंडार है, ज्ञान का तुम्हारा ये भंडार है, ये तुम्हारा मस्तक चाहे जाना झुके। तब तो समझो तुमने ये गुरु महाराज की गाथा पढ़ी है। चाहे जितने मस्तक झुक रहा है, नारियल सड़े नारियल जैसे चाहे जितने फोड़ते रहते हैं, भटक जाते हैं, इसलिए ना देव को समझ पाए, ना गुरु को समझ पाए, ना सच्चे धर्म को समझ पाए, और इन मूर्ताओं में भटक गए। लोक मूर्ता, देव मूर्ता, पाखंड मूर्ता, ये 3 प्रकार की मूर्ता, 6 प्रकार के अनायतन, 8 प्रकार के मद और 8 संकादि दोष। आत्मार्थी ज्ञानी मोक्ष मार्ग ही होता है, ना दृष्टते, इनको देखता ही नहीं है। ना संकादि दोष, ना 8 मद, ना 6 अनायतन और ना 3 मूर्ता। किसी को नहीं देखता, फिर किसे देखता है? देखो किसे देखता है? ज्ञान नीर से मिट जाता है, 3 मूर्ताओं का ताप, अष्ट मदों का मन मंदिर में, फिर ना शेष रहता संताप। 6 अनायतन डरते हैं, फिर नहीं हृदय में आते हैं। अष्ट दोष भी तस कर नाई, इसे देख छिप जाते हैं। ये है भगवान ज्ञान का स्वरूप। और ऐसी ज्ञान की महिमा में बस एक ही पक पकड़ो, हे सदगुरुदेव, आपकी गाथा हम सुन रहे हैं। आपकी सच्ची आराधना जब मानेंगे कि सच्ची ऐसी आराधना करो, एक गाथा बिल्कुल ऐसी पक्की करो, ऐसी पक्की कर करके उठो ये गाथा कि गुरु महाराज कितना आपने अमृत का महासागर दिया है। सब जने ज्ञान गोष्ठी में बोलते हैं कि तच्च बहुमान आता है कि गुरु महाराज ने हमें 14 ग्रंथ दिए महान, 14 ग्रंथ हैं रत्न महान। 14 ग्रंथों पर शोध करो, 14 ग्रंथों पर चिंतन करो, 14 ग्रंथों पर मनन करो, 14 ग्रंथों पर मंथन करो। गुरु बाबा ने तुम्हें कितना उत्कृष्ट वैभव दिया भगवान, इतना वैभव उत्कृष्ट दिया है भगवान। तुम्हें परमात्मा कह के जगाया, गुरु महाराज ने तुम्हें भगवान कह के जगाया। गुरु महाराज ने तुम्हें बार बार कहा कि तू स्वयं भगवान। गुरु महाराज ने तुम्हें भगवान कह के जगाया, और गुरु की बात नहीं माना तो गुरु महाराज नाराज हो जाए। नहीं आ रही पकड़ में है? गुरु महाराज ने तुम्हें जगाया कि उठो लाल, आंखें खोलो, पानी लाए, मुंह धो लो। तो मतलब यहाँ काय का है? वो हिंदी में पढ़े वो नहीं है आंखें। यहाँ उठो लाल, उठो माने
उठ कलश लेहु, सत्ता एक सन्न बिंद स्वभाव। उठो लाल, लाल माने आत्मा, उठो माने उपयोग, ऐसा उठो लाल, आंखें खोलो, आंखें खोलो माने दर्शन उपयोग, ज्ञान उपयोग। उठो लाल, आंखें खोलो, पानी लाए मुंह धो लो। अर्थात ये जिनवाणी को पढ़ो, ज्ञान नीर से मिट जाता है। ये पानी लाए, ज्ञान नीर, नीर माने जल, ज्ञान नीर से मिट जाता है। तो पानी लाए अर्थात ज्ञान का सिंधु भरा भरे लबालब है, ऐसे ज्ञान नीर के सिंधु में मुंह धो लो। माने या मिथ्यात की कर्म कालोच की लोक मूर्ता जगत मूर्ता पर पर्याय की, या किसी भी प्रकार की कालोच लगी है तो मुंह धो लो, अर्थात इसे साफ कर दो, साफ करो, इसे साफ करो। और जब इसको कर दे साफ, शेष रह गए आप ही आप, उसका नाम है भगवान आत्मा। ऐसी भगवान स्वरूप आत्मा को लोक मूढ़म न देष्टन्ते, देव पाखंड न देष्टते, अनायतन मद अष्टम चा शंका अष्टना दृष्टते। 8 तरह की ना शंकादि दोष है, ना 8 मद है, ना 6 अनायतन, और ना कोई प्रकार की मूर्ता। इसलिए भगवान, अच्छा सुनो, मद का उल्टा करो सब, जैसे मद लिखा है ना मद, अब मद को ऐसा कर दो, क्या हो जाएगा? दम है, दम नहीं है, हैं? देखो मद का उल्टा करो तो मद, और अब का इस तरफ कर दो तो क्या रह गया? दम। बोले हम में इतनी दम, एक दिन हमने सुना है और आज भी फिर सुना देते हैं कि जैसे हम वैसे वे, जैसे वे वैसे हम, जैसे हम वैसे वे, जैसे वे वैसे हम नहीं किसी से कम कम, और हम में इतनी दम कि मोक्ष जाएंगे। इतने सत्य मार्ग में आने के बाद हम में है इतनी दम, जब नहीं है हम उनसे कम, तो हम में है इतनी दम कि हम जाएंगे मोक्ष, और मोक्ष जाएंगे इसका मतलब है ज्ञान नीर से मिट जाता है। ऐसे ज्ञान के अथाह महासागर में डूबो, और ऐसे डूबकर उस स्वरूप की हर समय दृष्टि रखो, आत्म स्वरूप की हर समय दृष्टि रखो। ये केवल तारण स्वामी गुरु महाराज ने ग्रंथों में कहा है, और ऐसा ही भाव तुम पकड़ो। आगम ग्रंथों में बहुत आया, लेकिन भगवान गुरु महाराज ने बहुत सरलता से बता दिया तुम्हें। इतनी सरल मुक्ति है, फटाफट मुक्ति है, नगद मुक्ति है, और ओरिजिनल मुक्ति है। इधर तुम पुण्य भी कर रहे हो, जो पुण्य बन रहा है ना जी, ओरिजिनल पुण्य है, डुप्लीकेट वाला काम नहीं है। ओरिजिनल पुण्य बन रहा है, क्योंकि तुम त्रिवेणी पाठ कर रहे हो, मंदिर विधि कर रहे हो, शास्त्र धर्म उद्देश्य को सुन रहे हो, आत्मा की बात को सुन रहे हो, और अपने भाव से सुन रहे हो। ना यहाँ देव के नाम पे भटकाओ, ना गुरु के नाम पे भटकाओ, ना धर्म के नाम पे भटकाओ। धर्म के नाम पे जब भटका हो जाता है, जब धर्म को धंधा का साधन बना लेते ये लोग, कोई भी संसारी जीव धर्म को धंधा का साधन बना लिया, तो धर्म के नाम पे भटकाओ, गुरु अगुरु मिथ्यात की ये माया के चक्कर में वो लग जाते हैं। इसका नाम गुरु के नाम पे भटकाओ, और इधर उधर चाहे जिधर उपाध्याय देव मानन लगे, जो सब देव के नाम पे भटकाओ। सही बता रहे भगवान, पक्का करो। देव के नाम पे भटक जाता है जीव अज्ञान दशा में, गुरुओं के नाम पे भटक जाता है, धर्म के नाम पे भटक जाता है, और देव सब धंधा चंदा मोह माया में जीव बेचारा भटका ही था, और कभी भी वो शरण में गया और सच्ची आत्मा की शरण नहीं मिल पाई, वो फिर भटक जाता है। इसलिए भगवान इधर तारण तरण देव कह रहे हैं, देखो कैसे भटक जाता है कि एक जीव अगर कुआं में जल राशि में है, उसने खूब श्रम किया, खूब पुरुषार्थ किया, रात भर बेचारे उस जीव ने इतना श्रम पुरुषार्थ करके आया, ऊपर वो पाट तक आ गया, और जैसे ही पाट पे आया, उस संयोग की बात, उसका वहां से पाट से फिर हाथ पैर से फिसल गए, जाकर वो कुआं में फिर गिर गया।
तो ऐसे ही ये बेचारा ज्ञानी जी, थोड़ा बहुत कभी उसे शरण मिली, आत्मा की शरण की चर्चा मिली, आत्मा के कल्याण की बात मिली, लेकिन अगुरु कुगुरु मिथ्या गुरु, वो बेचारा जीव इतने अच्छे पाठ पे आया, अपने स्वयं घाट पे आ ही रहा था, इतने में उसका फिर हाथ छूट गया, तो वो संसार मिथ्या नरक निगोद की तैयारी में फिर चला गया। इसलिए भगवान दृष्टि रखो एक की, निःशुद्धातम देव की, इतना ही कछु हो जाए भगवान। देखो कितना अच्छा गुरु महाराज सचेत कर रहे हैं। लोक मूढ़म न देष्टन्ते, लोक मूढ़ता को नहीं देखता, देव पाखंड न देष्टते, पाखंड आने जे पाखंड मूढ़ता को नहीं देखता, देव मूढ़ता को नहीं देखता, लोक मूढ़ता को नहीं देखता। अनायतन मद अष्टम चा, 8 प्रकार के 6 प्रकार के अनायतन को नहीं देखता, 8 प्रकार के मद को नहीं देखता, तो संकादि अष्ट न दिष्टते, 8 प्रकार के संका आदि दोषों को भी नहीं देखता। ऐसा अनुभव है गुरु महाराज का, और ऐसे अनुभव को पक्का करो, ऐसा पक्का करो कि बस एक ही ये निःशुद्धात्म देव, समय का अपना सीमा है, इसलिए सब सावधान हो जाओ, गुरु बाबा के वैभव को समझो, और अच्छे अपने जिन धर्म जिन सर्व जिन वाणी में मार्ग में आगे बढ़ो। कितने ही परेशान हो जाओ, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं होता। तो परेशानी कितनी आएगी है, परेशान कितना ही हो सकता, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं होता। इसलिए सच्चे मार्ग में निरंतर जड़ रहो। बोलो गुरु महाराज की, सिद्धार्थ देव की आशीर्वाद खिलाने साथ रंग प्रवेश स्वभाव शोकेन शोकेन हे दुखानि काल विलंती जैन जय बोलिए जय नमस्तु आप समझ जानिए पद पर सही कर्म के पैसे दो सिद्ध जहाँ देवन के दाता गुरु के उपदेश है धर्म के देश अपनी धारणा के प्रत्यक्ष निश्चय निश्चय व्यासी पश्चात दुखम दुखम काल के पास चौके काल के आदि में पदम पुंग राजा के यहाँ महापद तीर्थन कर दे अनमोलम स्वयं स्वयं मुक्ति कामनो मुक्ति के विलास असंख्यम गुणम निर्भय वाले समर्थ धर्म श्री जिनेन्द्र देव के वचन सत्य है दुर्लभ प्रमाण है। जयंत जय बोलिए जय नमोस्तु जय गुरु अवल्य बलि भुवन कमल पयन जिन द्रवतेर अनमोल सोतम रंज रमण चे तेरे मन मेरे जय तार तरण समय तार ध्यान ध्यान विवंदे देव गुरुपाय जय नंद आनंद चियन सहज परमानंदे परमान ध्यान स्वयं विमल तीर्थंकर नाम वंदे जय कलन कमल कुमन रमण रंज रमण राय जय देव दीपत स्वयं दीपत मुखति रमण राय गुरु तो सके अनंत स्वामी तारण जिन देवा उत्पन्न रंज रमण नंद जय मुक्तिदायक देवा कारुणोपकारं जड़वर वसस्य वर्धमानस्य संसर्गम उच्चामे जहाँ कम समासेन सब गौण शब्दन से मुआविराय पर बेटे वंदित जगवंदा अरंत अवप जेवी हम सपरा जंगम देया संसनानेन शुद्ध चरणाना मेघंत वीराया जनवा के निसा पणिमा मनु वे पंचेंद्रिय जीवट टाणे सोचौ दसवें ये दे गुण गण जत्तो गुण मारूढ़ वही अरो नाणमयम अपाणम उल्लतम जड़ जड़ कामेण चयुड़या परतपम नमो नमो सुदेवस्य जनदम नाणमयम संयम शुद्धम सिग्नायम च जन्म देय देख सक कम कणे संसर्ग के कम के प्रणाम सारं दिलो ज्ञाने ज्ञान रुचियम ममल सहावम संसारे त्रंति मुक्ति गामनं च गुणवैतप संपणिमा दानम जलगारणम अनक्रिया चरितम क्रिया तीवर्ण साव्या गणिया गुरु बाबा की जय हो। चलो आरती पढ़ो भैया, सब आरती पढ़ो, तत्मंगल और स्तुति है। तो
अरे आरती पढ़ो 6 हाथ पढ़ो आरती। आरती तारण स्वामी की स्वामी की जय 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 जिनवाणी की। आरती तारण स्वामी की जय 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 जिनवानी की। गले में समकित की माला, हृदय में वेद ज्ञान माला। धन्य वह मोक्ष पंथ वाला, की महिमा में शिवगामी की। आरती तारण स्वामी की जय 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 जिनवानी की। निसई सूखा से मर केड़ी, बजावे देव मधुर वेरी। सुनो प्रभु विनय आज मेरी, किसी गुरुदेव नमामि की। मुझे इन कर्मों ने घेरा, फसाता दूर करो मेरा। लगाना अब न प्रभु तेरा, विनय सुन अपने प्राणी की। आरती 14 ग्रंथों की जय 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 मेरे ग्रंथों की परिजय बोलो संतों की। बेटवातीर नमामि की। आरती करऊँ नाथ तुमरी, आत्मा सबल होए हमरी। आरती पंच परमेष्टि की, आरती जय जिनवाणी की। सार निज आत्म अनुभव का, हार जय कुंवर सुअर भव का। यही परतीत धरो सुवरीत, चरण गुरुदेव नमामि की। आरती तारण स्वामी की जय 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 जिनवानी की। देव की आरती, गुरु की आरती, भजन की आरती, माता जिनवानी मातेश्वरी की आरती। तत्मंगल हो गया। जय नमोस्तु तत्पंचनंद आनंद मोचे आनंद सा परम तत्पर विंद बहु नमियो सिद्ध गुरु वे से श्री गोपते रुई गोपते रे तारण तरन समर्थ मुनि, गुरु संसार निवार। धम्म ज्योत जिनवर हम, अर्थति अर्थ जो। भय विनाश भविजय मुनहु, ममल न्यान पर लोय। देव को गुरु को धर्म को बारंबार नमस्कार हो। स्तुति आत्म ही है देव निरंजन, आत्म ही सदगुरु भाई। आत्म शास्त्र धर्म, आत्म ही तीर्थ, आत्म ही सुखदाई। आत्म मन ही है रत्नात्रय पूरत, अविगाहन सुखधाम। ऐसे देव शास्त्र सदगुरु वर, धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम। ओम नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो वज्राणम, नमो लोये सभ्यशाहूणम। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो वज्राणम, नमो लोये सभ्यशाहूणम। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो वज्राणम, नमो लोये सभ्यशाहूणम। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो वज्राणम, नमो लोये सभ्यशाहूणम। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो वज्राणम, नमो लोये सभ्यशाहूणम। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो वज्राणम, नमो लोये सभ्यशाहूणम। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो वज्राणम, नमो लोये सभ्यशाहूणम। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो हरियाणम, वज्राणम, नमो लोये सभ्यशाहूणम। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो वज्राणम, नमो लोये सभ्यशाहूणम। ओम नमः शुद्धम, 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 ओम नमः शुद्धम। बोलो श्री गुरु महाराज की जय, शुद्धात्म देव की जय। दोपहर में 2:30 से 3 बजे तक 14 ग्रंथादि राज का पाठ सामूहिक रूप से सभी को पढ़ाना है। सभी लोग जुड़े हैं उसमें। और उसके बाद 3 बजे से 4 बजे तक बाल ब्रह्मचारी डॉक्टर प्रियंका दीदी जी के प्रवचन। और उसके बाद शाम को 6:30 बजे से नमोकार महामंत्र की जाप पूज्य श्री महाराज जी द्वारा। और 7:15 बजे से बाल ब्रह्मचारी अरविंद रोहिया जी द्वारा 6 ढाला की क्लास। और 8 बजे से सुश्री अनुश्री दीदी फुटेरा, उनके द्वारा आधा घंटे तक मंत्र वो भजन संध्या।
स्वरचित भजनों पर, और उसके तत्पश्चात 8 बजे 8:30 बजे से 9:30 बजे तक हास्य कवि सुनील समैया जी द्वारा अपनी गुरु महाराज के भक्ति कविताओं के माध्यम से सानंद संपन्न होगी। सभी कार्यक्रमों में आप अवश्य जुड़े। बोलो श्री गुरु महाराज की जय, सिद्धार्थ जय देव हो। की जय। किसी को कुछ जय बोलना हो हो। तो बता दें। किसी को कुछ बोलना हो तो हैंड रेस कर दें, ये समापन करते हुए अपन। सभी को जय तारण तरण। बोलो श्री गुरु महाराज की जय, शुद्धात्म देव की जय हो, जय हो। जय हो, जय हो। ओ जय तारण तरण सभी को। जय तारण तारण, जय तारण तारण। आत्मदेव की जय हो, जय हो। जय हो, जय हो। मिलते हैं